हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम फिर से कक्षा 6 का पाठ 3 पढ़ेंगे, उचित आहार स्वस्थ जीवन का आधार। तो इस पाठ में अब हम पढ़ते हैं 3.5 मिलेट। मिलेट का अर्थ होता है मोटा अनाज या फिर पोषक अनाज। जो मिलेट होते हैं वो पोषक अनाज होते हैं। संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सावा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ज्वार, बाजरा, रागी और सावा, इन अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें हैं। देशज फसलें मतलब अपने देश में उगाई जाती हैं। ये ज्वार, बाजरा, रागी और सावा, इन्हें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जा सकता है, आसानी से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कदन्न या मिलेट भी कहा जाता है। ये बहुत ही पौष्टिक भोजन है, ये पौष्टिक अनाज है, ये अत्यधिक पौष्टिक अनाज। यहाँ जहाँ पर नोट करने की बात होती है मैं येलो कर देती हूँ उसको, और भी ज़्यादा नोट करने की बात होती तो उसके साथ पिंक भी कर देती हूँ ऐसे। तो ये अत्यधिक पौष्टिक अनाज हैं, ये ज्वार, बाजरा, रागी और सावा। इनको कदन्न कहा जाता है, मिलेट्स कदन्न कहा जाता है। क्या आपने कभी कदन्न से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? हाँ, खाए हैं। यहाँ पर देखिए ये सावा है, सावा, बॉर्नयार्ड मिलेट, ये सावा है। कदन्न छोटे आकार के अनाज होते हैं। कदन्न जो होते हैं ना वो छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। सदियों से उगाए जा रहे हैं भारत में। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। इनमें अनगिनत स्वास्थ्य लाभ होते हैं, इनसे अनगिनत स्वास्थ्य लाभ होते हैं। इनके कारण ये फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन, कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारी रेशों के अच्छे स्रोत होते हैं। किस किस के? विटामिन के, आयरन के और कैल्शियम के अच्छे स्रोत हैं ये। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। पोषक अनाज, पोषक अनाज किन्हें कहा जाता है? मिलेट्स को, ज्वार, बाजरा, रागी और सावा को, इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। ये हमारे सामान्य कामकाज के लिए जरूरी संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगर हम इनको खाते हैं तो ये संतुलित आहार की तरह ही होते हैं। इनमें विटामिन भी होता है, आयरन होता है, कैल्शियम होता है और कार्बोहाइड्रेट भी होता है। तो इसलिए ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो हमें मिलेट्स खाने चाहिए। ये जो अनाज हैं, मोटे अनाज बोलते हैं इनको, मोटा अनाज। यहाँ पर देखिए मोटा अनाज, इनको हमारे भोजन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। इनको अपने भोजन का हिस्सा जरूर बनाना चाहिए। हमें मोटे अनाज जरूर खाने चाहिए। देखिए इससे पहले हमने मिलेट्स भी पढ़ लिया है, संतुलित आहार भी पढ़ लिया है। अब हम ये वाला टॉपिक पढ़ते हैं 3.6 खाद्य मील, फूड माइल, खेत से हमारी थाली तक। खाद्य मील, फूड माइल, खेत से हमारी थाली तक, मतलब जो खाना है या अनाज है या जो साग सब्जियां हैं या फल फ्रूट हैं वो खेतों में उगाए जाते हैं, बागों में उगाए जाते हैं और वहाँ से हमारी थाली तक कैसे पहुँचते हैं, क्या पूरी प्रक्रिया है, ये हम पढ़ते हैं।